हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय फिटनेस चैनल मोहिमिन फिटनेस। यार, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का टॉपिक जरा थोड़ा हमारा हट के है। आज का टॉपिक है हम सब बिगनर्स के लिए, जो यार जब मैं भी जिम करता था ना, इसके बारे में हमें भी आइडिया नहीं था। तो ये टॉपिक है इंजरीज के बारे में। इंजरीज आपकी सबसे बड़ी और एक जिम के लिए एग्जाम्पल होती है, सोरनेस। आप जिम करते हो यार, लड़के जिम करते हैं, आते हैं, वेट्स मारते हैं और अपने ना कोई मसल डैमेज कर लेते हैं। इसके सबसे मसला ये भी होता है कि आपका एंगल ठीक नहीं है। एंगल ठीक नहीं होता, मसल में दर्द स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली यार जिम में तुम भी जिम करते हो, तुम्हें पता होगा, लड़के आके जिम में कहते हैं यार मैंने जिम किया यार, मेरा चेस्ट में अभी तक दर्द है। वो अगला कहेगा यार जानी बड़ा पंप किया तूने, बहुत पंप किया, पंप है सारा ठीक है। एक दिन होता है, 2 दिन मैच जाता है, लेकिन अगर तुम्हारा वही वीकली चल रहा है ना, तो इसका मतलब है कोई ना कोई तुमने गलत काम किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी चेस्ट में दर्द है, तुम्हारा आर्म्स अकड़ गए में। तो आज इसी टॉपिक के लिए, इसी फर्दर डिस्कशन के लिए मेरे साथ फिर अली भाई मौजूद हैं। कैसे अली भाई आप? कैसे हैं मोमिन? ठीक ठाक। ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग मी मोमिन वंस अगेन। राइट, तो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। वैसे तो देखें हर टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये एक ऐसा बेसिक टॉपिक है कि कोई भी न्यू कमर जब एक जिम के अंदर जाता है तो पहली बात वो क्या करता है, फर्स्ट डे जो आपका जिम में होता है उसके बाद के बहुत ज्यादा पेन हो रही है मसल के अंदर और खड़ा नहीं होया जा रहा। इससे काफी लड़के हफ्ता एक करते हैं, डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि सोरनेस को लेके, इंजरीज के ऊपर लेके बात करें, ताकि काफी ज्यादा आप लोगों के भी जो है सवाल जो आप लोगों के जहन में होंगे, जो अक्सर औकात आप लोग पूछते हैं कि जिम के अंदर सोरनेस कैसे खत्म की जाए, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बेसिकली मैं तुम्हें डिफरेंस भी बता दूं। जो तुम जिम जाते हो, एक हफ्ते के अंदर जिम जाते हो, तुम्हारे मसल्स, अगर तुम बिगनर ही हो, तुम नए नए गए हो जिम, तुम्हारे मसल में दर्द होगा, तुमने बाइसेप लगाया, लाइट वेट पे लगा, दर्द हो गया और तुमने जिम छोड़ दिया। सबसे गलत और सबसे बड़ी तुम्हें एक मिस्टेक बताता हूं। तो अगर तुम्हारे पेन हो रहा है, तुम जाके मेडिसिन ले रहे हो, पैनाडोल, फॉन्स्टॉन। सबसे खतरनाक चीज यही है अली भाई, ये जिसको हम कहते हैं हनीमून पीरियड, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जिम का 3 महीने का, 1 हफ्ते का हनीमून पीरियड जिसमें होता है, जिसमें आपके मसल का एक एक दर्द होता है। यार हम भी इससे गुजरे हैं, हमारे भी पेन होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि यार तुम जाओ, तुम जाके मेडिसिन खा लो और फिर तुम इसी से डिमोटिवेट होकर जिम छोड़ दो कि यार बहुत दर्द होता है, नहीं करना। तो अली भाई, इस तरह आपको भी हम करते रहे जिम में, कितने लड़के देखे आते हैं यार, 1 हफ्ता किया जिम, मसल पकड़ के बैठ के, मोमिन भाई अभी भी लगाया, दर्द हो रहा है, हमने अब जिम नहीं आना। और मजे की बात है कि एंगल भी ठीक लगाते हैं। समटाइम्स जो बिगिनर्स होते हैं उनको हम खुद अपना एंगल बताते हैं, अपने साथ खड़ा करके हम ट्रेन कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली बात है, मसल ग्रो होता है, सोरनेस आती है, पेन होता है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो इसी डर से छोड़ देते हैं। तो ये क्या मतलब, हम इसको समझाएं भी, और जब हम कहते हैं कि यार मेडिसिन नहीं यूज करें तो पेन बड़ा होता है, तो इसके बारे में आपका क्या, हम इसको किस तरह टैकल करें, इसको किस तरह हम और बच्चों को समझाएं कि यार ये छोटा जो बेबी पेन्स होते हैं ना, इसकी वजह से जिम ना छोड़ा करो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सोरनेस जो होती है ना, देखिए जब आप एक जिम ज्वाइन करते हैं ना, जब आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ आते हैं, सोरनेस आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, मोमिन खड़े हुए हैं, हम लोग सारा वक्त सोर होते हैं, ठीक है। कभी इंशाल्लाह इत्तेफाक होएगा कि मोमिन के चैनल पे हम साथ वर्कआउट करके भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तो हमारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मतलब है कि वी डील विद अ लॉट ऑफ हैवी वेट्स, ठीक है जी। तो सोरनेस तो हमारी मतलब ना पूछें, सारा वक्त हमारी बॉडी सोर होती है। तो सोरनेस कि आप, जाहिर सी बात है, आदी नहीं है। आप एक जिम ज्वाइन करते हैं, नया लड़का, आप सोरनेस के आदी नहीं है, तो दैट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू इन द सेंस कि आपको बुखार भी हो सकता है उससे। अच्छा मोमिन, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आज शेयर करना चाहूंगा व्यूअर्स के साथ कि रिसेंटली मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, उनके छोटे भाई हैं तकरीबन 25-26 साल के। तो बात हो रही थी जी, एक दफा वो आए मेरे पास और कहते हैं कि अली भाई मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं क्या, ठीक है यार, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल अच्छी बात है, जिम ज्वाइन करें यार, वेरी नाइस। कहते नहीं, आपको देखा है, भाई को देखा है, आप लोग जिम वगैरह करते हैं, आप लोग माशाल्लाह इतना रेगुलर जाते हैं।
मैंने कहा हमें तो बड़े साल हो गए, तो आप अच्छी बात है यार, बिल्कुल शुरू करें, इट्स नेवर टू लेट। आप 25-26 के आप फिर भी आए। तो उनको मैं अपने जिम लेकर गया, छोटे भाई को। अच्छा, मैं इत्तेफाक से उस दिन चेस्ट ट्रेन कर रहा था, तो अब उन्होंने कहा कि अली भाई मैं क्या एक्सरसाइज करूं, तो मैंने उनको कहा कि चलें आप चेस्ट एक काम करें, मेरे साथ ही ट्रेन कर लें ताकि मैं आप पे नजर भी रख सकूं। तो उनको मैंने ये छोटे डंबल दिए, ये डबल प्रेस के लिए, चेस्ट प्रेस के लिए, डबल फ्लैट डबल प्रेस। उनको पहले मैंने 7 kg के दिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो मुझे बड़ा लाइट फील हो रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैं थोड़े, अली भाई आप समझते हैं हैवी कर लूं मैं? मैंने कहा आप कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा मैं जी बिल्कुल कर सकता हूँ। उन्होंने जनाब ये 12.5 के डंबल होते हैं हमारे यहाँ, तो वो उन्होंने यूज करना शुरू किए। अच्छा, उस वक्त तो यूज किए, उसके बाद मुझे वो कहते हैं कि अली भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, नौजिया हो रहा है मुझे। मैंने कहा अच्छा आप एक काम करें, आप बैठ जाए, रिलैक्स करें। यार दूसरे दिन मुझे वो लड़का मिला है, उसने मुझे कहा है कि उसने पेन किलर, उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ा और उसको 2 दिन बुखार, कहता है तीसरे चौथे दिन मिला मुझे, सॉरी मैंने कहा कि कल मिला, तीसरे चौथे दिन मिला कि मुझे बुखार हो गया था। तो ये एक ऐसी बात जो है ना, आज आपसे बात हो रही थी कि इंजरीज के ऊपर एक वीडियो बनाए, तो ये मुझे जहन में ये बात आई, मैंने कहा मैं शेयर करूं कि देखें इसको अगर एनालाइज किया जाए ना, बात इतनी होती है कि जब एक नया लड़का जिम के अंदर जाता है ना, तो वो देखता है कि सारे लोग काफी भारी वेट उठा सकते हैं। अब एक लड़का समझता है कि वो काफी स्ट्रांग है कि यार ये वेट तो मैं भी उठा सकता हूं, तो वो एक बहुत पीयर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि यार सब कर रहे हैं, मैं क्यों लाइट से करूं, मैं तो, मेरी डाइट भी अच्छी है, मैं वैसे भी फिजिकली स्ट्रांग हूं, तो मैं हैवी वेट क्यों नहीं उठाता हूं। इसमें एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है कि गधा होता है ना, गधा, गधा सबसे ताकतवर जानवर है। आपने रोजमर्रा अपनी जिंदगी में देखा होगा गधा कितना लोड अपने ऊपर उठा के जा रहा होता है। तो अब जाहिर सी बात है, देखें वजन तो कहने का मकसद गधा भी उठा लेता है, लेकिन एक जिम के अंदर वजन उठाना इन अ सर्टेन वे कि आप, तो वो पर्टिकुलर मसल जो टारगेट कर रहा है उसके अंदर कैसे स्ट्रेंथ आएगी और वो कैसे ग्रो करेगा, तो ये पूरी एक साइंस है, ये इसको एक्सरसाइज साइंस हम कहते हैं। बेसिकली यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जब सोरनेस होती है ना, तो ये नहीं है कि तुम जिम छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। और ईगो लिफ्टिंग सबसे खतरनाक चीज है। तुम जिम में देखोगे, या तुम अगर कभी मेरे साथ जिम करो, तुम नए जिम में आओ, ठीक है, तुम लड़के जिम आओगे, तुम देखोगे यार मैंने 40 kg का प्रेस लगा रहा हूँ, तुम कहोगे यार ये लगा सकता है, मैं भी लगा सकता हूँ। अली भाई को देखोगे तो तुम वो लगा रहे होंगे, तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि भाई ये भी तो वही कॉमन नहीं है ना भाई, इंसान ही उठा लेते हैं। लेकिन भाई हमें 7-7 साल हो गए हैं, उनको 12 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए हैं, तो हम भी इस स्टेज से गुजरे हैं। हमने भी लड़कों को देखा उठाते हुए, हमने भी यार ये कहा था कि भाई वेट जितना उठा सकते हैं हम उठाएं, लेकिन एक सर्टेन वे में, टाइम में। हमें अपने आप की पहले नेचुरल स्ट्रेंथ को पहले गैदर करना है। पहले आप स्टार्ट ही, हम ये नहीं है कि स्टार्ट आप 100 से कर लो, 0 से कोई भी काम स्टार्ट करते हो, 0 से स्टार्ट करना है, फिर बेबी स्टेप्स, फिर आप 100 पे जाते हो। और अभी भी हम अपने पूरी पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे। हम डेली चाहते हैं कि भाई हम अपने से बेहतर करें, रोज उठाएं। अब यार मेरा जो पीआर होता है ना, मेरा पीआर अगर मैं डेडलिफ्ट पे मारता हूँ 150, 180 या 200, तो अगर मैं अपना पीआर से ऊपर जाता हूँ ना 220, मैं एक बात, तो मुझे भी सोरनेस होती है, मुझे भी दर्द निकलता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मैंने एक्सीड किया एक टाइम के बाद। ये नहीं है कि मैं स्टार्ट ही कर दिया भाई, स्टार्ट ही 220 से किया है, ऐसा नहीं होता है। पहले मैंने अपना स्टार्ट जो किया है 150, 180, फिर मुझे लगता है कि मैं बढ़ा सकता हूं, तो मैं बढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे एक टाइम हो गया है। अब यार इसी तरह की एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। कल परसों की बात है, मेरे साथ एक लड़का लेग्स ट्रेन कर रहा था। लेग्स सबसे ऐसा मसल है जो भाई बड़े लोग भागते हैं उससे, ये इत्तेफाक करते हैं कि भाई सीढ़ियां नहीं उतनी होती, ये होता है। यस एब्सोल्युटली, ऐसा ही है। अब कल परसों की बात है, वो मेरे साथ लेग्स लगा रहा था, साथ भी नहीं यार, मैं जिम आया हूँ, ठीक है, वो लेग प्रेस लगा रहा था। लेग प्रेस लगा के उसके ना कहता है कि मोमिन भाई मैंने इससे पहले लेग प्रेस लगाई थी, मेरी अभी तक नी कैप में दर्द है। तो मैंने
कहा यार कब लगाया था। अब एक तो ये आदत है ना कि सच भी नहीं बता रहा, मुझे कहता अभी लगाया तो अभी दर्द हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी जल्दी दर्द नहीं स्टार्ट होता, ठीक है। उसने बताया, फिर बाद जब करना स्टार्ट किया बताया कि पिछले वीक लगाया है। तो मेन मकसद क्या था, जब मैं उसका एंगल देखा है तो सबसे गलती जब लेग प्रेस पे लगाते हैं आप लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं, जो आपके अफेक्ट पड़ता है नी कैप पे। और उसको हुआ भी मेरे ख्याल में 2 वीक्स हुए थे। अब 2 वीक का बंदा 150 kg लेग प्रेस लगा रहा है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी तुम्हारी टांगों में दर्द ठीक होगा। कहता है कि भाई मैंने किसी एक बंदे से पूछा है, वो कहता है कि नहीं नहीं ये तूने गेम फिट लगाई है तो तेरा यस काम हो गया, तो मसल तेरा बन जाएगा। अब अली भाई ये देखें, आपकी जैसे एग्जांपल थी गधे में सबसे ज्यादा ताकत होती, ये गधों वाला काम किया कि नहीं किया, अपना मसल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नी कैप पे। अब वो बंदा नंगड़ा के चल रहा है। अब मेरे ख्याल में अब वो जिम, आज का दिन है, कल भी जिम नहीं आया, 2 दिन से जिम नहीं आ रहा। देखिए, जब आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं ना जिम के अंदर स्ट्रेंथ के हवाले से, व्हेन यू बिकम स्ट्रोंगर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एसेंशियल एक्सेसरीज होनी चाहिए जिम के अंदर जब आप वर्कआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द इस चैनल के ऊपर वो एक्सेसरीज ला के दिखाएंगे आप लोगों को, विच एवरी जिम पर्सन शुड हैव इन देयर जिम बैग, ठीक है। सबसे पहले आपको रिस्ट जो है स्ट्रैप्स बहुत जरूरी है फॉर योर हैवी लिफ्ट्स। चाहे आप क्या कहते हैं बारबल कर्ल्स कर रहे हैं, चाहे आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं, या कोई भी कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हैं, उससे आपकी रिस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और आपकी जो रिस्ट मोबिलिटी है ना, ये इंजरी के खदशे से बच जाती है। सेकेंडली, अब देखें डेडलिफ्ट हम लोग करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, एक हद तक वेट होता है कि वो चले वहां पे एक्सपीरियंस के साथ हम हैंडल कर लेते हैं। 100+ जब हम जाते हैं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बेल्ट पहने, ठीक है जी। तो बेल्ट जो है, लोअर बैक की इंजरी जो होती है वो बहुत, मतलब जिसको हम कहते हैं ना चुक निकल जानी, वो जब मसल पुल होता है ना चुक निकलती है, तो इट्स वेरी पेनफुल। हम क्योंकि इन चीजों से गुजरे हैं, मुझे खुद जाती तौर पर शोल्डर में इंजरी हो चुकी है एक दफा, और एक दफा मुझे लेफ्ट वाले क्वाड में भी हो चुकी है। मेरे को लेफ्ट शोल्डर में इंजरी हुई हुई है यार। मैं भी बेंच प्रेस लगाता हूँ ना, तो मेरे को लेफ्ट शोल्डर में दर्द होता है। ये तो तुमने देखा ही होगा, जब भी बंदा प्रेस लगा रहा हो लेफ्ट शोल्डर आपको ऑटोमेटिकली अटैक होता है, पेन होता ही होता है। अब अली भाई मोस्टली हम तो ये लेग्स की बात कर लिए कि इस तरह जरूरी नहीं है सिर्फ, ये तो एक लेग्स की एग्जांपल मैंने देखी है। बिल्कुल इस तरह शोल्डर का भी पेन होता है, चेस्ट का भी पेन है, बाइसेप्स का भी होता है। तो इसको अगर ये लड़के लगा रहे हैं, सपोज ही लगा रहे हैं, ठीक है, इनको अगर कोई अगला बंदा बता भी रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पाकिस्तान में मोस्टली लड़कों की ना, मैं इस आदत को गंदा भी कहता हूँ, बहुत गंदी आदत है कि यार अगर मैं उनसे बड़ा हूँ जिम में, ठीक है, मुझे पता कि एक टाइम होगा मेरे से जो बड़े होंगे ना, अब जैसे बड़े, मैं हल्की सी मिस्टेक भी करूंगा ना, ये मुझे पकड़ लेंगे, मुझे कहेंगे ये चीज ठीक नहीं, मैं सीखता हूँ। यहाँ पे सीखने का रिवाज नहीं है। इस चीज से आप कितना एग्री करते हैं कि आपने बड़े लड़कों को देखा, हम भी इस चीज को देखते हैं, यहाँ पे एग्री मानते ही नहीं है। मतलब मैं बता दूं ना, कहेंगे एडा तू बड़ा, तुझे बड़ा पता है। एक तो ये चीज जो होती है ना, इस चीज को मैं कहता हूं कि भाई अगर तुम्हें कोई तुम्हारा बड़ा तुम्हें कोई समझा रहा है ना, तो उसका एक सर्टेन एक्सपीरियंस है। देखें, इट्स बेटर टू आस्क क्वेश्चंस अभी देन रिग्रेटिंग ऑल योर लाइफ, क्योंकि एक दफा आपको खुदा ना खास्ता कोई मेजर इंजरी होगी ना, मेजर इंजरी की अगर मैं बात करूं, देखें सबसे डेंजरस इंजरी होती है अगर आपका कोई मसल टेयर हो जाए। मिसाल के तौर जब हम बाइसेप ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है जी, अब ये वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है, लेकिन इसका ये जो टेंडन होता है ना, ये बोन के साथ अटैच होता है। एक हद तक आप कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस लेवल नहीं है, अगर आप एक इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लिफ्टर नहीं है, और आप जरा से भी गलत एंगल से यू कर रहे हैं ना, आप खुद जाके देख लें, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं बाइसेप टेयर की, ये आपको उसी वक्त टेयर होके ऊपर जाता है, उसमें आपके पास सिर्फ 48 आवर्स होते हैं, देयर इज नो रेमेडी फॉर इट, नो मेडिकेशन, इंस्टेंटली आपको सर्जिकल प्रोसीजर से जो है दोबारा वो अटैच करना होता है। सेम चीज ये चेस्ट के साथ ही है, ये चेस्ट का बैक आपका टेयर हो जाता है। और मजे की बात ये भी होती है, आपके ऑब्वियस बात है, जो मसल्स होते हैं, बोन्स वगैरह होती हैं,
आपकी बोन्स पे उसका बहुत इफेक्ट आता है, आपकी बोन्स टूट जाती हैं यार। तुमने वीडियोस देखी होंगी कि गंदी गंदी गेम्स, एकदम से आपने वेट लगाया, थोड़ा एंगल इधर उधर हुआ, इवन द नी कैप्स टूट जाते हैं। शोल्डर आपका ये जो मसल होता है ना, अगर इस पे थोड़ा सा इधर उधर हुआ भाई, अभी तो तुम 5 kg उठा रहे हो ना, फिर कभी भी लिफ्ट नहीं कर सकते। और ये इतनी खतरनाक चीज है ना यार। आप अगर जिम कर, एक तो ये अली भाई एक और भी चीज है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, बिल्कुल, ये एनिमे कैरेक्टर्स को देख के उनका वर्कआउट फॉलो करते हैं। यस, ठीक है, इन्फ्लुएंसर जो बैठे होते हैं, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बैठ के यार मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो वो बैठे हुए होते हैं ना, जो दिखा रहे होते हैं ये पूरे डब्बे ऐसे ऐसे हमने 6 महीने में बनाया, दे आर नॉट नेचुरल। 6 महीने में बॉडी कभी नहीं बनती। आप इस पे क्या कहते हैं कि कभी 6 महीने में आपने कभी इतना कोई डिटेल्ड बंदा देखा है कि 6 महीने में बैठा हो, प्योर पैक्स निकाले हो, ऐसे मसल्स बनाए हो, और वो आगे बच्चे को कह रहा है 6 महीने में बनाओ जी, 6 महीने में ये वाला चीज यूज करो, तुम्हें 6 महीने में बॉडी बन जाएगी। हैव यू सीन समवन इस तरह 6 महीने में? देखें, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप हमें देख रहे हैं, तो इट मीन्स के यू आर ऑल्सो नेचुरल लाइक अस। आप एक नेचुरल कोर्स फॉलो करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है कि नेचुरली आप हर साल, अब ये देखें कुदरत का निजाम है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। नेचुरली हर साल आप 2 से 3 किलो मसल गेन करते हैं ओवरऑल, ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एनहांस्ड है तो आप तकरीबन हर साल अप टू 15-20 किलो वजन भी जो है मसल आप गेन कर सकते हैं, बट देन यू आर एनहांस्ड, ठीक है। मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग वीडियो बनाएंगे, अभी हमने सप्लीमेंट्स पे बनाएंगे कि इसके फवायद नुकसान क्या हैं टू बी ऑन स्टेरॉइड साइकिल, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ अगर आप नेचुरल हैं, जिन चीजों का आप ख्याल रख सकते हैं अपनी लॉन्जेविटी के लिए इन द जिम, इसके ऊपर मैं जितना ज्यादा एम्फोसाइज करूं ना कम है। स्ट्रेचिंग आप बहुत ख्याल रखें। मिसाल के तौर अगर जिम में अभी पता नहीं पड़ी हुई भी कि नहीं, वो एक रोप होती थी, बिल्कुल, वो अगर होती मैं आपको बताता। शोल्डर मिसाल के तौर जब आप बेंच प्रेस लगाने लगे हैं हैवी, तो मेक श्योर कि आप जो है मसल स्ट्रेच करें अपना शोल्डर को, वो कोई भी रोप लेके या कोई वो एक स्ट्रेचेबल बैंड आता है, उसको लेके ऐसे ऐसे अपने शोल्डर। अगर तुम्हारे पास ये भी अवेलेबल नहीं है, पुशअप्स लगा लो। ये भी अगर तुम्हें चिन अप्स लगाओ, ये चीजें स्ट्रेचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये वार्म अप है, कोई भी गेम करने से पहले तुमने वार्म अप करना है। क्योंकि अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं और आपको कंसेक्यूटिवली फ्रंट शोल्डर में पेन हो रहा है, ये आपका सारा रोटेटर कफ है, ठीक है। आपको जो है अगर फ्रंट में यूं पेन हो रहा है, सो दैट्स नॉट अ गुड साइन। ये रोप्स हैं, मिसाल के तौर अगर ये जैसे रोप है ना, ये इसको एक स्किपिंग रोप चले ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे करके जो है सिर्फ जितना हो सकता है इसको स्ट्रेच करना है। उनका स्ट्रेच देखे, उनको इफेक्ट पड़ रहा है पूरा कि उनका मसल खुल रहा है। हाँ, तो मसल खुल रहा है, फिर उसके बाद पुशअप्स लगाएंगे, फिर वो अपनी गेम की तरफ जाएंगे। जो मेन चीज है कि मेरे ये शोल्डर जो वार्म रहे हैं। जब मैं बेंच लगा रहा हूं तो मेरे ये बेंच के ऊपर जो है, आप लोगों को एक टेक्निक भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बेंच करने का सही प्रॉपर पोजीशन क्या होती है कि जब आप अपनी बैक में आर्क लाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो बताएंगे। बट फॉर नाउ मैं करूंगा जब वर्कआउट हम प्लान करेंगे ना, एक वर्कआउट आएगा चेस्ट का भी, एक तो शुएब के साथ हुआ था, एक मेरा प्रॉपर वर्कआउट होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एक चेस्ट के आर्क किस तरह होनी है। वो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो अलग चीज है। बेसिकली ये बताने का मकसद है कि ये तो देखें ना, जैसे कि ये है, और इसके अलावा आप ये ऐसे शोल्डर का भी ऐसे वार्म अप कर सकते हैं, इसको आगे पीछे लेके जाके। मेन चीज कोई भी आपकी जो है पुश मूवमेंट है, उसमें मेक श्योर कि आपके शोल्डर्स वार्म रहे, आप इंजरी से बच सकते हैं, ठीक है। बात अगेन वही आ जाती है यार, इन्फ्लुएंसर्स आप लोग देखें, इंस्पायर हों, मोटिवेट हों, लेकिन उनको फॉलो ना करें आप उस तरीके से। यार अंडरस्टैंड योर बॉडी प्लीज। आपको जब तक अपनी बॉडी का नहीं पता होगा ना कि आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, तो ये छोड़ दें कि आपका नेक्स्ट पर्सन इन द जिम वो कितना वेट उठा रहा है, आप ये नहीं सोचते कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है।
आप अपना एक्सपीरियंस देखते हुए कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से यार आपको देखें, मेजोरिटी मूवमेंट जो आपके चैनल पे बच्चे देख रहे होंगे, यू वांट टू लुक गुड यार। आप लोगों में से कितने ऐसे होंगे जो प्रोफेशनली compete करना चाहते हैं? बहुत कम होंगे वो। बिल्कुल ऐसे ही है लड़कों का यार, अली भाई ऐसे ही आजकल हम खुद लड़के देखे पतले पतले से हवा चले तो उड़ जाए, उनका यही होता है कि भाई थोड़ी शर्ट पहने, थोड़ी फिटिंग में हो, थोड़ा जरा अच्छे लगे। लेकिन एक और चीज में तुम लोगों को इस बात पे ध्यान भी रखना, गेम करो, सर्दी का ये मौसम है, कभी भी पसीना आया होता है ना, फौरन खोल के बाहर नहीं भागना, पहले बॉडी को वार्म करो, काम डाउन करो, पसीना तुम्हारा निकल जाए, बॉडी टेम्परेचर में आ जाए, नॉर्मल हो जाए, ऊपर जैकेट रखो, फिर जाओ। इससे ये होता है कि अगर तुम इसी तरह चले जाओगे, वही बात है, पट्टा खिंच गया, मसल खिंच गया, दर्द स्टार्ट होगी। तो जिस तरह कूल डाउन भी उतना ही जरूरी है, जिस तरह आप वार्म अप करते हो उसी तरह कूल डाउन भी जरूरी है। बाकी देखें, मुख्तसर से एक बात करूंगा मैं कि हम हैवी वर्कआउट्स करते हैं क्योंकि हम प्लेटो हिट कर चुके हैं दूसरे वेट्स के साथ। वो वेट्स अब हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं है। हम भी अभी देखें, आई एम 38, यू आर माशाल्लाह 23, मैं 38 में भी अभी भी आई एम बिल्डिंग मसल, ऐसी बात नहीं है। तो मसल बिल्ड करने के लिए या तो आप एक चैलेंजिंग वेट यूज करेंगे या फिर आप रेप्स ज्यादा करेंगे। इन आवर केस अब हम हैवी वेट यूज करते हैं जो हमारे लिए चैलेंजिंग है, जिससे हमारा मसल ग्रो करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम जब हैवी वेट यूज करते हैं तो आप हमारा एक्सपीरियंस देखें ना, ठीक है, इनको माशाल्लाह 7 साल हो गए हैं, मैं 2007-8 से कर रहा हूं, ठीक है जी। तो वक्त के साथ साथ इट्स ए जर्नी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, इट्स ए जर्नी, यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। पाकिस्तान मुल्क भी जो है ना एक दिन में नहीं बना था, नो कंट्री नो नेशन वाज बिल्ट इन अ डे। इसी तरह योर बॉडी कैन नॉट बी बिल्ट इन वीक्स और मंथ्स। आपको लगे कि यार मेरा ये टारगेट है, मैं हफ्ते में इतना वेट उठा सकूं, हफ्ते में मैं इतना जैक्ट हो जाऊं, यार अगर आपको किसी ने बात कही है ना तो वो आपका कोई फ्रेंड या आपका खैर ख्वाह नहीं है, ठीक है जी। स्टॉप लाइंग टू योर सेल्फ। देखें, पाकिस्तान मुल्क भी जो है ना, इट वॉज नॉट बिल्ट और क्रिएटेड इन अ डे। द सेम इज फॉर योर बॉडी। अगर आपको लगे कि हफ्ते के अंदर मैं इतना वेट उठाना शुरू हो जाऊंगा या फिर मैं 2 महीने में इतना जैक्ट हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता ब्रो। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। इंजरी, आज जोश में आके आप ज्यादा वेट उठा लेंगे, आज अगर आप खुदा ना खास्ता इंजर हो जाए, लॉन्ग रन में देखें जिम तो आप छोड़ दोगे लेकिन आपके फ्यूचर में कितने प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इंजरीज से बचें। पुट योर ईगो आउटसाइड। जब आप एक जिम के अंदर आते हैं, एंड जस्ट वर्क ऑन योर फॉर्म, वर्क ऑन थिंग्स यू नीड टू लर्न, कि मैंने एक्सरसाइज करनी कैसे, रादर देन टू इम्प्रेस योर फ्रेंड्स और टू मेक रील्स और स्नैप्स के यार मैं इतना स्ट्रांग हूं हालांकि मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया है। नो ब्रो, बनाए एक दफा, मेहनत करें अपने आप पे, देन यू हैव एवरी राइट टू पोस्ट रील्स, टू शेयर स्नैप्स with your friends, impress anybody you want, the world is your oyster. लेकिन get to the basics first. बेसिकली है कि ट्रेन स्मार्ट यार, ट्रेन स्मार्टली करो, स्मार्टली ट्रेन करोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें अपने अंदर खुद रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो उनका कहने का भी यही मकसद है, उनकी इतनी बात का भी यही मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि अपने आप से जुल्म ना करो, ठीक है। अपने आप को इतना फटीक मत करो, अपने आप को ईगो लिफ्टिंग पे इतना मत आओ कि अपने आप से ही तुम ना ऐसे पेन में चले जाओ कि तुम फिर दोबारा जिम की तरह लौटो ही ना, तुमको भाई मैंने जिम नहीं जाना, पेन होने लग जाता है। तो अपने आप को इंसानों की तरह ट्रेन करो, एक गधों की तरह या ईगो लिफ्टिंग करने से कोई फायदा नहीं है। जिम में अपने से बड़ा का कोई ट्रेन कर रहा है, तुम्हें एंगल नहीं समझ आ रही, गो एंड आस्क। अगर नहीं कोई बताने वाला, एक से पूछोगे नहीं बताएगा तो किसी दूसरे से पूछ रहे। जिम में जितने भी लड़के होते हैं ना, सब जिम ब्रोस जो होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई कोई पेन में जाए, कोई किसी का मसल टीयर हो। इसके लिए यह ऐसा टॉपिक है ना कि अगर हम इस पर बैठे रहे ना तो 3-4 घंटे की वीडियो बन जानी है।
तो यार इसी तरह मैं एक वीडियो को वाइंड अप करने लगा हूँ। थैंक यू अली भाई, आप आए, थैंक यू सो मच ब्रो, एज ऑलवेज। आपने इतनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, इन सब के साथ शेयर की, इनको बताया कि यार क्या चीज करनी चाहिए और किस तरह अपने आप को आप हेल्दी रख सकते हो। तो गाइज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इस तरह की और वीडियोस भी आती रहेंगी यार। कमेंट डाउन ना नीचे बताते रहो कि क्या क्या तुम्हें चाहिए, किस तरह की तुम वीडियोस और डिमांड कर रहे हो। और यार मैंने बहुत भी चीज़ नोटिस की है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना 40% नॉन सब्सक्राइब हैं। अगर तुम लोग सब्सक्राइब करो याद आके मेरे लिए और मोटिवेशन बनने के मैं और वीडियोस बनाऊं। नहीं तो मैंने डबल उठा कर मार देना यार, गुस्सा ना दिलाना। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को यार, हार्ट ला के तुम्हारे भाई को। ठीक है यार, मिलते हैं वो।